तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और रेंजी की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे कर अकुमो रेंजी के ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगता है। और तभी रेंजी की मदद करने के लिए ड्रैगन गॉड जालामा भी वहां पर आ जाते हैं और अकुमो का साथ देने के लिए यामोशी भी आ जाता है। दूसरी ओर हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि इस मल्टीवर्स में हो रही तबाही को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ज़ेनोसामा अपनी असली ओमनी पोटेंशियल के अंदर जा चुके होते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, बस अब ये बहुत हो गया। तुम सैयन और ओमनी लॉर्ड, तुम लोगों ने आखिर मुझे सोच क्या रखा है। मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूँ। तुम मेरे होते हुए इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़ेनोसामा काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। ये सभी देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, लगता है कि ज़ेनोसामा अपना कंट्रोल वापस खो बैठे हैं। हमें ज़ेनोसामा को कुछ भी करके रोकना होगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी सैयन्स ज़ेनोसामा के सामने आ जाते हैं और गोकू कहता है, आप लोग अपनी लड़ाई में ध्यान दीजिए, ज़ेनोसामा को हम संभाल लेंगे। ये सभी देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, मेरे सामने से हट जाओ गोकू, नहीं तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा उन सभी सैयन्स के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे ही सैयन्स मिलकर ज़ेनोसामा को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यामोशी और अकुमो को, जिनके सामने वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड, ड्रैगन गॉड जालामा और साथ ही में रेंजी खड़ा होता है। और तभी रेंजी कहता है, मान गए अकुमो, तुम्हारी इस ताकत को, ये वाकई में काबिलिय तारीफ है। जो सुनकर अकुमो कहता है, चुप हो जाओ, तुमने अभी तक मेरी असली ताकत को देखा ही कहाँ है। तुम मेरी असली ताकत जब देखोगे जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद अकुमो रेंजी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड जालामा बीच में आके अकुमो के हमले को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, शांत हो जाओ अकुमो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ ही साथ इस मल्टीवर्स का आज नामो निशान यहीं पर मिट कर रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यामुशी काफी जोरदार हिट करता है ड्रैगन गॉड जालामा के, जिससे ड्रैगन गॉड जालामा कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और तभी यामुशी कहता है, भूलिए मत ड्रैगन गॉड जालामा कि इस समय पर अकुमो अकेला बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ में मैं हूँ। ये कहने के बाद यामुशी अपनी गॉड फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सभी देखकर रेंजी काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मजा आएगा जालामा, काफी ज्यादा मजा आएगा जब इतिहास के दो सबसे ताकतवर सैयन्स का सामना हम दोनों ओमनी लॉर्ड से होगा। ये कहने के बाद वो चारों ही अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और वो चारों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। अकुमो इस समय पर रेंजी के साथ में अपनी लड़ाई को वापस शुरू करता है, लेकिन अकुमो लगातार रेंजी को पीटता रहता है। पर इस समय पर रेंजी सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो अकुमो के हाथ को पकड़ लेता है और रेंजी कहता है, क्या बात है अकुमो, तुमने अपने अंदर वाकई में काफी ज्यादा शक्तियां छुपा के रखी थी। ये सुनने के बाद ही अकुमो काफी जोरदार हिट रेंजी पर लगाता है, लेकिन इस बार रेंजी अकुमो के हमले को ब्लॉक कर लेता है और अकुमो कहता है, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम चलाना कि आखिरकार हम सैयन्स क्या कर सकते हैं रेंजी, लेकिन आने वाले समय के अंदर तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा। ये कहने के बाद अकुमो रेंजी के ऊपर जैसे अपना हमला करता है, रेंजी इस बार अकुमो के हमले को अवॉइड कर लेता है और तभी वो काफी जोर से चिल्लाते हुए अकुमो पर एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे अकुमो इस बार चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी रेंजी कहता है, माना कि तुम शक्तिशाली हो चुके हो अकुमो, पिछली बार के मुताबिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोक सकते हो। तुम्हें मालूम है ना कि आखिर मैं कौन हूँ? मेरा नाम रेंजी है। मैं वो पहला ओमनी लॉर्ड हूँ जो कि इस समय पर तुम्हें खत्म करेगा, यानी कि फादर ऑफ सैयन को। ये कहने के बाद रेंजी अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है अकुमो के ऊपर। अकुमो उस हमले से तो बच जाता है, लेकिन अगले ही पल रेंजी अकुमो के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे अकुमो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी अकुमो कहता है, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर अभी
कुछ और ताकत बची है रेंजी, तो चलो अब इस लड़ाई को असली मायने में खत्म करे। ये कहने के बाद रेंजी और अकुमो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करते हैं। उन दोनों के हमले जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यामोशी और ड्रैगन गॉड ज़ालामा को, जो कि इस समय पर एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को बड़ी आसानी से डॉज भी कर रहे होते हैं। ड्रैगन गॉड ज़ालामा यामोशी के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उस हमले को अपनी तेजी की मदद से अवॉइड कर लेता है और यामोशी इस समय पर काफी तेज होता है। वो पलक झपकते ही ड्रैगन गॉड ज़ालामा के सामने पहुंचकर उन्हें काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिसे वो ब्लॉक कर लेते हैं। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो यामोशी, तुम इस मल्टीवर्स को नहीं बचा पाओगे, ना ही यहाँ के लोगों को। ये कहने के बाद ड्रैगन गॉड ज़ालामा यामोशी पर अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और यामोशी कुछ कदम पीछे गिर जाता है। यामोशी खड़े होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर मेरे पास एक मौका भी है मेरी उस पुरानी गलती को सही करने के लिए, तो मैं उसे सही करके रहूंगा, ड्रैगन गॉड ज़ालामा। ये कहने के बाद यामोशी अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है ड्रैगन गॉड ज़ालामा के ऊपर, लेकिन ड्रैगन गॉड ज़ालामा वहीं पर खड़े होते हैं। वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन यामोशी के हमले से उन्हें कुछ भी नहीं होता। और तभी वो कहते हैं, यामोशी, देखा जाए तो तुम उन सभी महान ओमनी लॉर्ड में से एक थे जो कि अपने निर्णय को कभी भी नहीं बदलना चाहेंगे। तुमने सभी सैयंस को खत्म करके एक काफी अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि जब तक सैयंस इस मल्टीवर्स के अंदर है, ये मल्टीवर्स कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। एक सैयन ने ये सब दोबारा चालू किया है, इसके बारे में तुम्हें भी मालूम है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने उस गलती को लेकर आज तक पछता रहा हूँ। ये बात आपको भी मालूम है। उस समय मैंने वो फैसला लिया था क्योंकि बहुत से सैयंस ऐसे थे जो कि पूरे के पूरे ओमनिवर्स को अपना बनाना चाहते थे। उन सभी को रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, सभी सैयंस का खात्मा, जो कि मैंने ये निर्णय लिया था इस पूरे ओमनिवर्स के लिए। लेकिन मेरे इस फैसले के दौरान ना जाने कितने अनगिनत मासूम सैयंस भी मारे गए थे, और उसका पछतावा मुझे आज भी है। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को अप करते हुए ड्रैगन गॉड ज़ालामा के काफी जोरदार हिट करता है, जिससे इस बार ड्रैगन गॉड ज़ालामा बच नहीं पाते। वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाते हैं। और तभी यामोशी लगातार अपने काफी सारे हमले ड्रैगन गॉड ज़ालामा के ऊपर करता रहता है। ड्रैगन गॉड ज़ालामा चाहकर भी उन सभी हमलों को अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि यामोशी काफी तेज होता है। हम देखते हैं कि यामोशी और अकुमो लगातार काफी सारे हमले उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड के ऊपर करने लगते हैं, जिससे उन चारों की एक काफी बड़ी लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी होती है। इस लड़ाई को देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वाकई में ये सब कुछ इस मल्टीवर्स के अंदर हो रहा है, लेकिन क्या ये मल्टीवर्स इतनी तबाही को संभालने के लायक भी है? क्योंकि पहले ही कुछ यूनिवर्स इन सभी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बचे हुए यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना पूरा जोर लगाते हैं सभी यूनिवर्स को बचाने के लिए। दूसरी ओर हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपना कंट्रोल खो बैठे होते हैं। और तभी वो कहते हैं, तुम सभी मामूली सैयन मेरे सामने से इसी समय पर हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे ही सैयन एक साथ ज़ेनोसामा के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी ज़ेनोसामा अपना काफी बड़ा हमला करते हैं उन सभी के ऊपर। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, डारिया ज़ेनोसामा के हमले को अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन वो सभी उनके हमले को अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ेनोसामा की ताकत इस समय पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। हम देखते हैं कि गोहान और ट्रंक्स एक साथ मिलकर ज़ेनोसामा के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा अपने एक ही पंच में उन दोनों को ही काफी दूर फेंक देते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि कंबर, ब्रोली और कागुया वो तीनों भी एक साथ अपना हमला करते हैं ज़ेनोसामा के ऊपर। लेकिन तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ? मेरा नाम ज़ेनो है। मैं इन सभी मल्टीवर्स और पूरे के पूरे ओमनीवर्स में सबसे ताकतवर ओमनी किंग हूँ। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा
उन तीनों के ऊपर भी अपने हमले करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कागुया, ब्रोली और कंबर तीनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये सभी देखकर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमें कुछ भी करके ज़ेनोसामा को रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो लगता है कि ये खुद ही इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, आखिर भला ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा मल्टीवर्स है, तुम्हें लगता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ज़ेनोसामा, हम आपको उस लड़ाई में जाने दे सकते हैं अगर एक बार आप शांत हो गए तो, लेकिन आप इस समय पर अपने खुद के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा गोकू और वेजिटा के ऊपर भी अपना हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डारिया बीच में आ जाता है और वो कहता है, तुम दोनों कैसे भी कर ज़ेनोसामा को रोकने का रास्ता देखो, जब तक मैं ज़ेनोसामा को संभालता हूँ। ये कहने के बाद डारिया अपने काफी बड़ा हमला ज़ेनोसामा के ऊपर करता है, लेकिन ज़ेनोसामा अपने एक ही हाथ से उस अटैक को वहां से हटा देते हैं। ज़ेनोसामा डारिया के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डारिया उस हमले को अवॉइड करता है, लेकिन ज़ेनोसामा के उस हमले की ताकत काफी ज्यादा होती है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, यामोशिका, बरसों पहले वो फैसला सभी सैयन्स को मिटाना एकदम सही था। इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो डारिया। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा डारिया के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन डारिया कैसे भी करके ज़ेनोसामा के हमले को अवॉइड करता है। और तभी वो ज़ेनोसामा के अचानक से पास पहुंचकर ज़ेनोसामा पर एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, लेकिन ज़ेनोसामा को उस पंच से बिल्कुल भी कुछ भी असर नहीं होता। और तभी डारिया कहता है, मैं जानता हूँ कि यामोशी का वो फैसला सही था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि डारिया ज़ेनोसामा के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन ज़ेनोसामा उस हमले को पलक झपकते ही वहां से गायब कर देते हैं। और वो कहते हैं, तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, समझे? कोई भी नहीं। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा डारिया के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करते हैं। डारिया उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ने लगभग सभी को हरा दिया होता है। अब गोकू और वेजिटा ही बचे होते हैं। गोकू और वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ज़ेनोसामा को रोकने की, लेकिन ज़ेनोसामा इस समय पर काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कागुया को, जो कि इस समय पर जमीन पे पड़ा होता है। और तभी कागुया खड़े होते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। ये ओमनी किंग मेरा सारा का सारा प्लान तबाह करके रख देगा, और ये दोनों भी अपनी लड़ाई को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब मुझे बस एक खास मौका देखना है। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद कागुया वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, किसी का भी ध्यान कागुया पे नहीं जाता। और तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि इस समय पर बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है रेंजी को, लेकिन रेंजी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो भी अकुमो के ऊपर लगातार अपने काफी सारे हमले करता रहता है, लेकिन तभी अकुमो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो रेंजी को एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे रेंजी चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी अकुमो कहता है, तो क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? तो तुम एक ओमनी लॉर्ड होने के बावजूद भी काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद ही अकुमो उसके ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है। रेंजी उस हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर और भी दूर गिर जाता है। और तभी हम सभी यामोशी और ड्रैगन गॉड ज़ालामा को देखते हैं, लेकिन ड्रैगन गॉड ज़ालामा यहाँ पर यामोशी के हर एक वार को बड़ी आसानी से अवॉइड कर रहे होते हैं। यामोशी लगातार अपने हमले जारी रखता है ड्रैगन गॉड ज़ालामा के ऊपर। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा उन सभी हमलों से बचते हुए अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। वो यामोशी के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करते हैं, जिसे यामोशी अपनी तेजी की मदद से वापस अवॉइड कर लेता है। लेकिन इस बार पलक झपकते ही ड्रैगन गॉड ज़ालामा यामोशी के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हिट करते हैं, जिसे यामोशी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी यामोशी कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, बस अब ये सब बहुत हो गया, समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। रेंजी इधर आओ। हम देखते हैं कि रेंजी बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पाता है और वो कहता है, वाकई में
मैंने जितना सोचा था, ये फादर ऑफ सेन उससे ताकतवर निकला ज़ालामा। ये कहने के बाद ड्रैगन गॉड ज़ालामा के साथ में रेंजी खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी भी एक साथ खड़े होते हैं। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा रेंजी से कहते हैं, रेंजी, आखिर तुम्हारा वो प्लान क्या था? तुम्हें इसी समय पर उसका इस्तेमाल करना होगा। ये सुनने के बाद रेंजी सिर्फ हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जिसने सभी की हालत काफी बुरी कर दी होती है। गोकू और वेजिटा ही इस समय पर ज़ेनोसामा के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनकी भी हालत काफी बुरी होती है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मेरे सामने से हट जाओ, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। मुझे इस मल्टीवर्स को बचाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैंने अपने पिता से ये वादा किया था कि मरते दम तक मैं एक ओमनी किंग रहूंगा और अपने मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब जाकर मैं इस मल्टीवर्स का एक ओमनी किंग बना था। मेरे सामने से हट जाओ, गोकू, वेजिटा। और तभी हम सभी देखते हैं यामोशी और अकुमो को, जिनके साथ में कागुया भी आकर खड़ा हो जाता है। कागुया को देखकर यामोशी थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं रेंजी को, जो कि कहता है, क्या तुम मेरे प्लान को सच में देखना चाहते हो ज़ालामा? तो जरा ये देखो कि हम कितनी आसानी से इस मल्टीवर्स को तबाह कर सकते हैं। हम देखते हैं कि रेंजी की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। वो सभी लोग बस रेंजी को देखते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बीच में से ही हम देखते हैं कि कागुया काफी तेजी से निकलता है। और तभी कागुया अपना हमला यामोशी और अकुमो दोनों के ऊपर ही कर देता है। यामोशी और अकुमो कागुया को देख तक नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रेंजी के ऊपर होता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी और साथ ही में अकुमो एक अजीब सी तरह के बैरियर बॉल के अंदर कैद हो जाते हैं। ये सभी देखकर रेंजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और इन सभी चीजों को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कर रहे हो कागुया? आखिर ये क्या है? जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, कागुया, आखिर भला ये सब क्या मजाक है? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि कागुया काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है। हम देखते हैं कि कागुया वहां से दूर की तरफ गायब होने लगता है। और तभी उस धुएं के बीच में से एक शख्स निकलता है। अकुमो उस शख्स को देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है, और साथ ही में यामोशी भी। लेकिन हम सभी देखते हैं रेंजी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता। तुम? लेकिन कैसे? अकुमो के ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अकुमो और यामोशी कमजोर होने लगते हैं। वो दोनों ही अपनी बेस फॉर्म पर लौट आते हैं। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं, जो कि सिर्फ हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी हम गोकू और वेजिटा को भी देखते हैं, जो कि इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कागुया, आखिर वो कहां पर गया? गोकू भी इन सभी चीजों को देखकर हैरान होता है। और तभी हम डारिया को देखते हैं, जो कि कहता है, नहीं, आखिर ये भला कैसे हो सकता है? तुम? लेकिन कैसे? जिसके ऊपर हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि हैरानी के साथ कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। आखिर तुम यहां पर कैसे? जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं, जो कि कहता है, हाँ लॉर्ड अकुमो, आपने एकदम सही पहचाना, ये मैं ही हूं, आरिमा। हम देखते हैं कि उस शख्स का नाम आरिमा होता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, आखिरकार ये भला कैसे हो सकता है? क्या वाकई में अभी तक तुम हम सभी को बेवकूफ बना रहे थे? आरिमा, और तुम कागुया की बॉडी में आखिर क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर तभी आरिमा हंसते हुए कहता है, यामोशी, वाकई में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। बरसों पहले जो तुमने फैसला लिया था सभी सैयंस को खत्म करने का, उसमें तुम्हारा बेटा कागुया भी मारा गया था। लेकिन हाँ, मैं बच गया था, क्योंकि उसी समय से
ये मेरा ही प्लान था जो कि अभी तक चल रहा था। मेरा यानी कि आरिमा का, यानी कि लॉर्ड अकुमो, आपके सबसे भरोसेमंद साथी का। अकुमो इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी हम सभी देखते हैं रेंजी को, जो कि सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो कहता है, तो देखा ज़ालिमा, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पास एक काफी खास प्लान है जिससे हम इस मल्टीवर्स को तबाह कर सकते हैं। मैंने अपने प्लान को कामयाब कर दिया। फादर ऑफ सैयन और सुपर सेन गॉड यामोशी इस डायमेंशन बैरियर बॉल के अंदर कैद हो चुके हैं और अब ये चाह कर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकते। और अब तुम्हारी बारी है ज़ालिमा, इस मल्टीवर्स को तबाह करने की।